नमस्कार साथियों, भारतीय चुनाव आयोग मतदान वृद्धि हो उसके लिए एक नए तकनीक को आईआईटी मद्रास की मदद से विकसित किया है, जिसको रिमोट वोटिंग मशीन आरवीएम नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में घरेलू प्रवासियों को वोटिंग के दौरान सुविधा प्रदान करना है। रिमोट वोटिंग मशीन होता क्या है? आरवीएम एक बहुनिर्वाचन क्षेत्र की ईवीएम है जो एक दूरस्थ मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। यह समय परीक्षणित M3 ईवीएम पर आधारित है। इसका उपयोग घरेलू प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान केंद्रों पर मतदान को सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा। आरवीएम एक स्टैंड अलोन प्रणाली होगी जो इंटरनेट से जुड़ी नहीं होगी और पूरी तरीके से ईवीएम पर आधारित होगी। रिमोट वोटिंग मशीन की आवश्यकता क्या है? जैसा कि हम सभी को पता है कि ये हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जिसका सीधा असर चुनाव के समय मतदान प्रतिशत में देखा जा सकता है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो लगभग 30 करोड़ लोगों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो जिस नई जगह पे रहते हैं वहां उनका वोट न होना। हम सभी को पता है कि सबसे अधिक बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों के काम की खोज में जाते हैं, जिसका सीधा असर वहां हुए पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा। अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में की बात करें तो पुरुषों ने महिलाओं के मुकाबले 5% कम मतदान किया, जबकि महिलाओं के मुकाबले 40 लाख ज्यादा पुरुष मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में पुरुषों ने महिलाओं के मुकाबले 12% कम मतदान किए, जबकि महिलाओं के मुकाबले लगभग 1 करोड़ ज्यादा पुरुष मतदाता हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि देश के मौजूदा हालात में आरवीएम जैसे तकनीक की सख्त जरूरत है। इससे चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होगी और दूसरे राज्य में रह रहे प्रवासियों को मतदान के लिए अपने काम को छोड़कर गृह नहीं लौटना पड़ेगा। रिमोट वोटिंग मशीन को लागू करने में चुनौतियां, जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी चीज को जब हम लागू करते हैं और उसको सफलतापूर्वक लागू करना चाहते हैं तो कई चुनौतियां सामने आती हैं। आरवीएम को लागू करने में भी ऐसी कई चुनौतियां हैं। इनमें घरेलू प्रवासियों को परिभाषित करना, दूरस्थ मतदाताओं की गणना करना, मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करना, मतदान पहचान के लिए मतदान एजेंटों की उपस्थिति शामिल है। कुछ कानूनी चुनौतियां भी हैं, जैसे जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और 1951, चुनाव संचालन नियम 1961, निर्वाचनों का पंजीकरण नियम 1960 को भी दूरस्थ मतदान शुरू करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है। अन्य विचारों में दूरस्थ मतदान की विधि, आरवीएम के साथ मतदाताओं की परिचितता, दूरस्थ मतदान केंद्रों पर डाले गए वोट की गिनती और प्रसारण जैसी चीजें भी शामिल हैं। रिमोट मतदाता का खुद ही सामने आना और मतदान में भाग लेना भी एक अहम चुनौती है। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों का राय लेना भी जरूरी है। इसीलिए चुनाव आयोग ने आरवीएम के प्रदर्शन के लिए सभी 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और 57 राज्य राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को आमंत्रित किया है और 31 जनवरी तक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तनों सहित विभिन्न वंचित मुद्दों पर इन दलों से लिखित विचार भी मांगे हैं। अगर ये प्रशिक्षण सफल होता है तो सभी राजनीतिक दल अगर मान जाते हैं तो इसे लागू किया जाएगा, जिससे घरेलू प्रवासियों को मतदान करने में आसानी होगी। बेशक ये लोकतंत्र को और मजबूती देगा। धन्यवाद।